महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुषों ने इस धराधाम पर जन्म लिया, अपेक्षाओं का त्याग किया, कामनाओं का त्याग किया और तब परमात्मा की इन्हें प्राप्ति हुई है। हमारे महापुरुषों ने कभी भी परमात्मा से कोई कामना नहीं की है। जब भी मांगा है तो परमात्मा को मांगा है। आपने चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु जी से जब भगवान ने कहा कि मांगिए आप क्या चाहते हैं, तो चैतन्य प्रभु जी ने क्या मांगा? धन। क्या कहते हैं आप लोग? धन मांगा होगा, संपत्ति मांगी होगी। अच्छा, आपसे कोई कुछ कह दे तो आप क्या मांगोगे? एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी आपकी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये जब सब मिल जाए प्रभु तब आप भी मिल जाओ तो ठीक है। नहीं तो पहले हमारी कामनाएं ये सब है। हमारे पास एक कामना की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि पहले हमें ये सब चाहिए और इन सब के साथ आप भी प्रभु हमें मिल जाएं। यही तो हम रोज मांगते हैं भगवान से। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या गाते हैं? मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। आरती कितनी सी? ओम जय जगदीश हरे। और कामना कितनी बड़ी? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रार्थना से ज्यादा, प्रणाम से ज्यादा मांग है। प्रार्थना इतनी सी, ओम जय जगदीश हरे, और कामना सुख भी आए, संपत्ति भी आए, घर के रोग भी दूर हो जाए, कष्ट भी दूर हो जाए, और तब ओम जय जगदीश हरे, है ना? ये हमारी कामना है, ये हमारी भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भगवान हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारा भक्ति का स्वरूप ये है। और भगवान जिनको मिले उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है? उनकी कोई कामना नहीं। हमारे भारत के ऋषियों ने हमें, हमारे भारत के परम भक्तों ने भगवान से कभी संसारी चीजों को नहीं मांगा। क्या मांगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नो धनम नो जनम न च सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। क्या मांगा? नो धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। नो जनम न च सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, मुझे न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न पद चाहिए, न पत्नी चाहिए, न परिवार चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हमें जन्म जन्मांतर तक सिर्फ आपके चरणों की भक्ति मिले, बस प्रभु यही मेरी कामना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रभु की भक्ति के, प्रभु प्रेम के चरणों की भक्ति के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा। ये भारत के ऋषि हैं, ये भारत के परम भक्त हैं। कथा हम क्यों सुने? इसीलिए कि हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। इसीलिए तो कथा का विधान है, इसीलिए तो श्रवण का विधान है। पुष्पदंताचार्य जी ने भी बहुत सुंदर अपनी बात कही है कि क्या चाहिए? न मोक्षाकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। पुष्पदंताचार्य जी ने भी लिखा है, उन्होंने तो और बड़ी बात कह दी, न मोक्षाकांक्षा, मुझे तो मोक्ष पद भी नहीं चाहिए।
हम सब कम से कम मोक्ष तो मांगते हैं ना भगवान से कि कुछ दो ना दो, लेकिन अंतिम समय मोक्ष की प्राप्ति हो। पुष्पदंताचार्य जी ने तो ये भी कह दिया कि मोक्ष भी बाधक है, हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। ना मोक्ष की कामना, ना अर्थ की कामना, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपता। मैं निरंतर भवानी माँ भगवती पराम्बा जगत जननी के चरणों में और भगवान महादेव के चरणों में सदैव प्रेम रखूं, निष्ठा रखूं, भक्ति बढ़े, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये है भारत के भक्त, ये है भारत के ऋषि जिनकी कथा धर्म ग्रंथों में गाई गई है। तो ऐसे महापुरुष, और हमारी कामना बहुत रहती है, नहीं हमारी कामना, और यदि कामना हो भी, हम सबके मन में कोई ना कोई कामना तो है ही है, लेकिन कामना भी किससे है? चलो ऐसा भी मान लिया जाए कि हमारी कामना भी तो संसार से नहीं, परमात्मा से है। और देखें, धीरे धीरे भक्ति करते करते एक वो स्थिति आ जाएगी कि हमारी भी मांग अपने आप छूट जाएगी। अभी हमारी मांगने से ही प्रारंभ है कि कम से कम हम भगवान से मांगने के लिए ही मंदिर में चले जाते हैं। संतों ने कितनी सरलता से भगवान से जोड़ने का हमें प्रयास किया कि यदि आपके मन में कामना भी है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर जाते रहिए, आप सत्संग में जाते रहिए, आप प्रभु से प्रेम करते रहिए। कभी ना कभी प्रभु से प्रेम करते करते इतना अगाध प्रेम हो जाएगा कि आपको फिर संसार भुलाना नहीं पड़ेगा, आपसे संसार अपने आप छूट जाएगा, आपकी कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी और आपके मन में सिर्फ आपके इष्ट होंगे, आपके परमात्मा